जनता को राहत मिले। आने वाले समय में अगर परभणी का जो लॉन्ग मार्च है यहाँ तक आते आते रुका है, सुरेश दस ने उसको रोका है ऐसा कहा जाता है, आपकी ओर से क्या बताएंगे? ये बहुत ही गलत काम सुरेश दस जी ने किया है। और सुरेश दस ये सरकार के प्रतिनिधि है, जनता के भी प्रतिनिधि है। और जनता और सरकार के प्रतिनिधि होते हुए जन आंदोलन को रोकना और उसको स्थगिति देना, ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है। जनता को भी सोचना चाहिए कि अपना प्रतिनिधि कौन होना चाहिए और किसे हमारा प्रतिनिधि बनाना चाहिए और किसके हमको सुनना चाहिए। जो जनता के हित में बात करेगा, जो जनता की सुरक्षा के हित में बात करेगा, जो महंगाई के खिलाफ बात करेगा, जो संविधान के फेवर में बात करेगा, जो लोकतंत्र के बात में फेवर में बात करेगा, वही जनता का प्रतिनिधि और वही जनता का नेता हो सकता है। जो इन चीज़ों के खिलाफ बात करता है वो जनता का प्रतिनिधि हो नहीं सकता है, जनता का नेता हो नहीं सकता। आने वाले समय में बजट आने वाला है महाराष्ट्र सरकार का, तो उसमें बहुजन समाज को परसेंटेज या जो आर्थिक बजट होना चाहिए उसके लिए आप क्या डिमांड करेंगे? 10 साल से बहुत ही घटिया तरीके से सरकार चलाई जा रही है। बहुजन वर्ग मेजोरिटी में और बहुजन वर्ग के एजुकेशन पे, उनके रोजगार पे, उनके प्रगति पे सरकार, कोई भी सरकार 10 साल से हम देख रहे हैं, कोई भी सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। उल्टा बजट में जो उनके हिस्से में जो निधि आता था, जो परसेंटेज आता था, उसमें भी कटौती की जा रही है। शिक्षा के लिए जो फंड निकाला जाता था उसके अंदर कटौती की जा रही है। उनके झोपड़पट्टी पुनर्निवास के लिए या झोपड़पट्टी के रहवासी के विकास के लिए जो निधि रहता था उसमें कटौती की जा रही है। आरोग्य की निधि में कटौती की जा रही है। तो ये कर क्या रहे हैं? ये निधि कहाँ जा रहा है और किस काम के लिए जा रहा है और उसका प्रोग्रेस या उसका विकास कहाँ दिख रहा है, ये पूछना जनता का काम है और जनता वो कर रही है। और सरकार को भी इसका जवाब गंभीरता से देना चाहिए, क्योंकि सरकार अपने लिए नहीं है, सरकार सारे समाज के लिए है, तमाम जनता के लिए है। और तमाम जनता को या बहुसंख्य जनता को जो सरकार निगलेक्ट करती है वो जनता की सरकार हो नहीं सकती। और स्कूल बस है, जो स्कूल के बच्चे हैं, तो स्कूल के बच्चों के लिए जो गाड़ी जाती है स्कूल बस, तो उसके भी जो दाम है वो बढ़ गया है। इसकी वजह से हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी से ये आंदोलन निदर्शन करने का ऐलान किया है। और आगे जाके अगर जो हमने मांगी है अगर ये नहीं होते हैं तो आगे का हमारा जो प्लान रहेगा वो उग्र आंदोलन रहेगा, जो रास्ते में उतरने का रहेगा। फिर वो शासन उसका जवाबदारी लेगा, सरकार उसकी जवाबदारी लेगा। इस तरह का हमारा आंदोलन आगे का होगा। जो लॉन्ग मार्च निकला था परभणी से मुंबई तक, वो 17 मार्च के पहले आते आते रुक गया है या 17 फरवरी के पहले रुक गया है, तो क्या बताएंगे? सुरेश दस ने रोका ऐसा कहा जाता है, क्या बताएंगे? देखो, सुरेश दस तो राजनीतिक पार्टी में एमएलए है, लोक प्रतिनिधि है, और सरकार को कुछ ये हो गया होगा उसके लिए दलित बहुजनों के आंदोलन रोकना, दलित बहुजनों की ताकत को ख़त्म करना, ये महायुति सरकार का ये षड्यंत्र चल रहा है। गए अनेक सालों से हम देखते हैं कि ये सरकार बहुजनों के लिए नहीं है, तो बहुजनों को काटने के लिए बनी है। ये ऐसा महसूस हो रहा है। बहुजन समाज को कौन से सीढ़ी से उतरना, कभी ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगा देते हैं, तो कभी दलित स्वर्ण के झगड़े लगा देते हैं, और ये सरकार अपनी राजनीतिक को ये कर देती है। इस तरह से ये राजनीतिक उनका षड्यंत्र है और राजनीतिक स्टंटबाजी है, ये मैं सोचता हूँ। इसके लिए उन्होंने जो लॉन्ग मार्च निकाला था, वो लोकशाही का गला घोटने का काम सरकार कर रही है। लोकशाही में आज तक ऐसा आंदोलन कोई किसी ने रोका नहीं है, मगर उसका लॉन्ग मार्च रोक के सरकार दिखाना चाहती है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, सरकार से बड़ा कोई नहीं है, ऐसा सरकार को दिखाना है। मगर जनता ये सरकार की मालिक है, ये उनको नहीं आ रहे हैं। आने वाले चुनाव में, महानगर पालिका के चुनाव में जनता उनको दिखा देगी कि जगह कहाँ है। ये निश्चित रूप से महानगर पालिका में से उनको हद्दपार कर देगी। सेना रहेगी, राष्ट्रवादी रहेगी, बीजेपी रहेगी या जो कांग्रेस रहेगी, ये जो है ये एक ही नाने के दो बाजू है, ऐसा हमें लगता है। और ये लॉन्ग मार्च जो रुकाने का जो पाप कर रहे हैं ये बहुत गलत है, और हम उनको
जाहीररीत्या राष्ट्रवादी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से जाहिर समर्थन देते हैं और इस बात का हम निंदा करते हैं, इस बात की हम निंदा करके निषेध व्यक्त करते हैं। मुरली भाई, देखा जाए तमाम मुद्दों को लेकर जो आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, महंगाई है, तमाम महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर के, तो क्या आपको लगता है कि आगामी 32 महानगर पालिका का चुनाव आपके मोर्चे का असर पड़ेगा? क्या कहें, कब तक मोर्चा जरूर पड़ेगा। ये बार हमारी जो राष्ट्रवादी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जो लड़ रहे हैं ये महंगाई के बारे में, ये हर किस्म की, जैसे ये बीजेपी सरकार आई है तब से लेकर ये महंगाई की कोई गरिमा रही नहीं है। और हर बात, गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, सब्जियां हो, जो भी हो, एजुकेशन के बारे में भी, अभी एमपीएससी यूपीएससी का एग्जाम देखो, सिलेबस हर टाइम, हर 4-4, 6-6 महीने में एग्जाम आती है और आगे ढकल देते हैं। एग्जाम के बच्चों की 1 साल हो गया, 6-7 महीने हो गए, सिलेबस चेंज हो गया, बच्चों की फिर नहीं पढ़ाई, फिर एग्जाम आगे चली गई। ये मतलब ये जो सरकार जो कर रही है, ये बिल्कुल दलितों के बारे में बहुत खतरनाक साबित हो रही है। तमाम महाराष्ट्र हो, देश हो, महंगाई लगातार बढ़ रही है, कहीं न कहीं जो राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को पूरी तरह से उठा नहीं पा रही है, तो राष्ट्रवादी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में किस तरह से जो है इस मुद्दे को उठाएगी, महंगाई को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर? अभी सभी को मालूम है, सब पक्षों को मालूम है कि कोई पक्ष वाले उठते ही नहीं है। राष्ट्र अभी जैसे इन्होंने कहा, बीजेपी भी वही है, कांग्रेस भी वही है, सेना भी वही है, महंगाई के बारे में कौन उठा रहा है बात? और ये जो आज की सरकार है, ये अपने को आगे बढ़ने देती ही नहीं है दलितों के लिए। अब ये करेगा क्या? एक तो देखो, नौकरियां तो बंदी हो गई है, नौकरियां बंद हो गई है, एजुकेशन महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई। ये दलितों का आवाज उठाने वाले कौन? हम सभी पक्षों के लिए आगे पहले से 20-20, 25-25 साल से दौड़ रहे, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हमने आज राष्ट्रवादी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो हमने नया शुरू किया है, इसमें हम लोग पीछे हटेंगे नहीं। लोकल मुद्दे हैं, सारे प्रकल्प ठंडा पड़ा हुआ है, रीडेवलपमेंट का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, इस तरह से आपकी पार्टी कैसे करेगी कि लोगों को घर मिले, फटाफट काम हो? इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये जरूर होएगा। अभी हम भी बढ़ते ही जा रहे हैं, ये बहुत सारे मुद्दे आपको भी पता है, लेकिन आपको हमारी तरफ से एक विनती है कि जो बातें हो रही है ना, ये पूरी की पूरी छपाई जाए। वो इसमें से काटछूट हो जाती है ना, तो वो सरकार के कान उगड़ती नहीं है। इसके लिए आप ये जो हमारे मुद्दे हैं, गरीबों के बारे में, जो दलितों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, ये मुद्दा आप पूरा बताएं। भ्रष्टाचारी सरकारचं करायचं काय? अरे आणि कमी सरकारचं करायचं काय? अरे आणि कमी सरकारचं करायचं